हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन और आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल परामर्श में। आज के इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के डेटा वैलिडेशन फीचर के बारे में ये जानेंगे कि किस प्रकार हम उसका यूज़ करते हुए अपने डेटा में केवल होल नंबर की एंट्री लेते हैं या फिर हम डेसिमल्स के साथ उसकी एंट्री लेते हैं। ये एक छोटा सा डेटा सेट है जिसमें कि आप देखेंगे कि कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए हैं और हमें उनकी एज की एंट्री लेनी है। तो ये जो एंट्री हम यहाँ पे ले रहे हैं केवल 15 से 25 के बीच में लेनी है, यानी कि ये जो सेक्शन है इसमें हम किसी प्रकार की भी डेसिमल वाली एंट्री हम यहाँ पे नहीं ले सकते। आप देखेंगे जैसे हम यहाँ पे डेसिमल वाली एंट्री लेंगे तो ये उसे रिजेक्ट कर देता है। उसी प्रकार से फ्रेंड, अगर इस वाले सेक्शन में हम आते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि हम यहाँ कुछ इसे डेसिमल वाली एंट्री देते हैं तो ये उसे आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे से एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये सेटिंग्स जो है ये हम किस प्रकार से करते हैं, इसे जानने के लिए हम देखेंगे कि सबसे पहले हम इसका जो रॉ डेटा है हम उस पर आ जाते हैं। रॉ डेटा पर आने के बाद देखेंगे कि ये जो पूरा सेक्शन है ये हो, तो हम सबसे पहले इसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम डेटा टैब में जाते हैं। डेटा टैब जाने के बाद हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे डेटा टैब के भीतर में डेटा वैलिडेशन वाला सेक्शन है। डेटा वैलिडेशन वाले सेक्शन में हम जाएंगे, हम यहाँ से इसको डेटा वैलिडेशन अप्लाई करते हैं और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे ये जो सेक्शन है एनी वैल्यू है, डिफ़ॉल्ट एनी वैल्यू रहता है। हमने लास्ट जो हमारा जो वीडियो था वो हमारा डेटा वैलिडेशन बाय लिस्ट क्रिएशन था, जहाँ उस वीडियो को आप बहुत अच्छे से रेफ़र कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और ऊपर आई कार्ड में डिस्प्ले कर दूँगा। इस वीडियो में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम होल नंबर को इस पर्टिकुलर सेक्शन में अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम इस होल नंबर को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ये देखिए डिफ़ॉल्ट बिटवीन रहता है, हमने ये बिटवीन डाल के यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे बिटवीन है, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। आप इसमें से हर सेक्शन को प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन हम अभी अपने इस वीडियो में बिटवीन का यूज़ कर रहे हैं। और हमने जो अपने डेटा सेट में लगाया हुआ ये था कि मिनिमम एज हमें 15 चाहिए और बंदे की जो मैक्सिमम एज होगी वो हमें 25 चाहिए। अब हम इसे यहाँ पे ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे हम जैसे ही आएंगे, अब हम कोई भी ऐसा एज अगर हम इसे 10 देते हैं तो ये उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसने उसे रिजेक्ट कर दिया है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसका एज हम 15 लगा के देख लेते हैं तो ये उसे भी एक्सेप्ट कर लेता है। उसी प्रकार से हम यहाँ पे इसका एज हमने 15 से 25 का रेंज दिया था, हम इसे 26 लगाते हैं तो ये उसे रिजेक्ट कर देता है। अब हम यहाँ क्या करते हैं कि हम यहाँ पे 25 लगा के देख लेते हैं तो ये बहुत ही आसानी से उसे एक्सेप्ट कर लेता है। अब हम यहाँ पे एक डेसिमल नंबर डाल के देखते हैं। ये 15.5 मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर एज है, हम उसे यहाँ पे डाल के देखते हैं तो देखिए ये उसे रिजेक्ट कर दे रहा है, यानी कि उसे बोल रहा है कि आप फिर से एंट्री कीजिए। अब यहाँ पे वो जैसे ही मिनिमम एज है 15 वो डालते हैं तो एक्सेप्ट हो जाता है। उसी प्रकार से हम यहाँ पे 20.9 डाल के देख लेते हैं, ये उसे भी रिजेक्ट कर दे रहा है। अब ये जो आप देख रहे हैं कि ये पूरी जो कॉलम हो गई, इसमें जो भी एंट्री होगी अब वो होल नंबर में ही एंट्री होगी। यहाँ डेसिमल में कोई भी एंट्री अब नहीं होगी, क्योंकि हमने उसके लिए यहाँ पे इसे एक वैलिडेशन लगा के रख दिया है। अभी जो दूसरा वाला सेक्शन था जहाँ पे कि हम उस बंदे के एज में उसका जो कितने साल और कितने महीने हैं अगर हम वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो हमें वहाँ पे उसके लिए डेसिमल देना पड़ेगा। तो ये डेसिमल हम कैसे देते हैं, तो फिर से हम इसे पूरा सेलेक्ट करते हैं। फिर से हम डेटा टैब में आ गए और डेटा टैब में आने के बाद हम फिर से यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में आ जाते हैं। वैलिडेशन में आए और फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसके पिछली बार हम लोगों ने होल नंबर देखा, इस बार हम यहाँ पे डेसिमल देख लेते हैं। और डेसिमल में फिर से वही सारे ऑप्शंस हैं, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। हम यहाँ पे फिर से बिटवीन का सिलेक्शन करते हैं। आप बाकी सारे सेक्शंस का यूज़ करके प्रैक्टिस करेंगे और हम फिर से यहाँ पे इसे मिनिमम 15 दे रहे हैं और हम इसे मैक्सिमम यहाँ पे फिर से 25 दे रहे हैं और इसे हम ओके कर लेते हैं। अब देखेंगे जैसे ये अप्लाई हो गया, अब वहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर ट्राई करते हैं जो कि डेसिमल है तो वो उसे एक्सेप्ट करता है कि नहीं, पहले हम वो देख लेते हैं। ये 15.9 है जो हमारा मिनिमम क्राइटेरिया था, हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे इसने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। अब हम यहाँ पे करते हैं हमारा जो 15 से लोअर का रेंज है, हम यहाँ पे 14.9 डाल के देखते हैं। आप देखेंगे ये उसे रिजेक्ट कर दे रहा है, यानी कि जो क्राइटेरिया है वो उसे फॉलो कर रहा है। इसके साथ केवल इतनी ही खासियत है कि आप यहाँ पे चाहें तो केवल 15 भी छोड़ सकते हैं, वो 15.00 ऑटोमेटिकली वो उसे ट्रीट करता है। यानी कि आप इस सेक्शन में डेसिमल और होल नंबर दोनों में आपकी एंट्री यहाँ पे पॉसिबल हो जाती है। लेकिन इस वाले सेक्शन में क्या था कि आप डेसिमल की एंट्री नहीं ले सकते हैं, लेकिन इस वाले सेक्शन में आप देखेंगे कि यहाँ पे ये
डेसिमल की एंट्री भी लेता है। तो दोस्तों यहाँ पे जिस प्रकार से हमने ये जो सेक्शन देखा, यहाँ पे जो यूज़र कुछ भी एंट्री करता है तो उसे ग्रॉस एज है जो ये टूल टिप में उसे बता रहा है कि 15 to 25 होना चाहिए। और यहाँ पे आप जाएंगे तो ये बता रहा है कि नेट एज जो है 15.0 से 25 के भीतर होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और आप मेरे चैनल में नए हों तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट।